So good morning students, let's continue the page number 5 of magnetic effect of the current, and today's our topic is force on the current carrying conductor. and जिस तार से करंट फ्लो हो रहा है उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा. तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट? when the current is passed through a conductor and a magnetic compass is brought into this field, there is a deflection in the needle of magnetic compass, which proves that current passing through the conductor acts like a magnet, and that is called electromagnetism. मतलब कि जिस तार से हम करंट फ्लो कराते हैं और उसके फील्ड में अगर हम एक कॉम्पास को, मैग्नेटिक कॉम्पास को ला कर रखें तो मैग्नेटिक कॉम्पास में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन होता है. और ये डिफ्लेक्शन ये बताता है कि जिस तार मैग्नेट ही दूसरे को मूव करा सकता है. सो हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि जो तार है वो अपने आप में एक मैग्नेट है ना, जैसे जब करंट फ्लो हो रहा है तो. और इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं. अब दरअसल आती है कि भैया मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, फोर्स लगेगा तभी मूवमेंट होगा. क्योंकि आपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत कि दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट या तो मोशन में होगा तो रेस्ट में होगा, है ना, अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट. तो अगर कॉम्पास में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है. तो वही फोर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. और ये हम पता करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बाय किक वायर एक्सपेरिमेंट. किक वायर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम एक परमानेंट मैग्नेट सेटअप करते हैं और उसके बीच एक तार का भी सेटअप करते हैं जिससे करंट फ्लो कराते हैं. उस तार के दो एंड को हम मरकरी में डाल देते हैं. मरकरी लिक्विड मोड में होता है, इट्स ए मेटल, सो इट्स ए गुड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच पास थ्रू. और जब जैसे ही हम करंट पास कराएंगे तो आपको पता है जिस तार से करंट फ्लो होता है जो मैग्नेट बिहेव करता है, और परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा. और वायर जो है चूँकि उसमें जो है लिक्विड में वो फ्री है तो वो मूव कर जाता है, जिसको किक वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. ठीक है, इससे पता चल जाता है कि फोर्स जो है लग रहा है. और फोर्स का जो है एक रिलेशन है कि फोर्स इक्वल्स टू बी आई एल, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर. चलिए एफ इक्वल्स टू बी आई एल. नाउ अब ये जानना है कि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता करें. डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो पता करना है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता करें. क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, होल्ड योर लेफ्ट हैंड, द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर. इस तरीक़ा से उसको आपको अरेंज करना है कि ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी सबके बीच में 90 डिग्री बन रहा है. और मिडिल फिंगर जो है डायरेक्शन करंट, और फोर फिंगर जो देगा वो डायरेक्शन ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जो देगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा. ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट कि मिडिल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा नंबर मैग्नेटिक फील्ड जो वो देगा वो फोर फिंगर देगा, और आपका थंब जो है वो फोर्स बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा. इस तरह से पेज नंबर 6 में देखिए उसी चीज़ को हम फर्दर बताए हैं. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक मिडिल में एक रेड कलर का लाइन खींचा हुआ है, सेंटर लाइन. और राइट हैंड साइड में जो है डिस्क्रिप्शन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, जो कॉन्सेप्ट आगे बनाता है जनरेटर का. अब बोलिएगा यहाँ सामने में क्यों दे दिए, क्योंकि नोट्स मेरे पास पहले से बना हुआ था और हमने इजी बनाने के लिए हमने इस तरह से तैयार किया था. चूँकि इस बार के लिए सिलेबस में नहीं है, हर बार रहता था, इस बार आप जान रहे हैं कि सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कोई नहीं, उस पार्ट में हम नहीं जाएंगे. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर बना हुआ है, जिस तरह से फिगर बना हुआ है इसी तरह से आप अपने हाथों को लेफ्ट हैंड को होल्ड कीजिए, फोर फिंगर को सामने निकालिए, करंट को नीचे की ओर, और थंब जो है आप जिस तरह से तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो मिडिल फिंगर क्या देता है, करंट, फोर फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जो देता है वो क्या है, फोर्स बताता है. अब चलिए चलते हैं सीक्वेंसर प्रोसेस में. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, करंट हम पहले देते हैं. करंट देने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फोर्स लगेगा और डिफ्लेक्शन होता है. लाइकवाइज सीक्वेंसर प्रोसेस 1 2 3, 1 हमारा मैग्नेटिक फील्ड पर है, करंट पर है, फिर सेकंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और तीसरे में फोर्स में दिखाता है. ये आपका सीक्वेंसर प्रोसेस है ना. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसी के तहत हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक मोटर का जो अगला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक मोटर में यही रूल हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जो प्रिंसिपल काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल है.
तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, फोर्स कैसे पता करते हैं, तमाम ये सारा चीज़ हम देखेंगे। जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तमाम सारा कॉन्सेप्ट इस बार के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है ना। तो ये पार्ट आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने नोट भले कर लिया है बट इसको पढ़ना नहीं है। सो होल्ड दिस टॉपिक राइट हैंड साइड वाला, बाकी ओनली लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है और इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोटर के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, उसके फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ऑफ मोटर एंड वर्किंग ऑफ द मोटर, एंड फाइनली द चैप्टर 2 विल बी ओवर। अभी नहीं, 2-3 पेज का और कंटेंट है विच विल गिवन टू द सून, वीडियो भी अपलोडेड सून। सो ये है आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू।